Assalamu alaikum dear students, you are again welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss part 2 of the lesson of the story Gilwar Among the Little People. इस लेसन का हमने एक पेज पहले ही पढ़ा है, पेज नंबर 24. Now we will discuss page number 25 and 26. अब तक हमने इस स्टोरी में पढ़ा है कि किस तरह गिलवर जो एक डॉक्टर होता है पेशे से, अपने जहाज़ में जिसका नाम होता है एंटलोप, समंदर में तैर रहा होता है, लेकिन अचानक समंदर की तूफान की वजह से उसका जो जहाज़ होता है वो एक चट्टान के साथ टकराता है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं. उस जहाज़ में 30 आदमी होते हैं, लेकिन सिर्फ गिलवर साहिल पर पहुंच जाता है. वो तैरता है और अपने आप को बचाता है. क्योंकि वो बहुत थका हुआ होता है, लिहाजा वो जल्दी सो जाता है एक जगह घास पर. सुबह जब वो सवेरे उठना चाहता है, वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है ज़मीन से. छोटे छोटे पतले धागों से उसके पैर और उसके बाजू बंधे हुए होते हैं ज़मीन से, लिहाजा वो नहीं उठ पा रहा है. नाउ व्हाट हैपन्स, क्या होता है कहानी में इन दिस स्टोरी. वी विल रीड दिस एट पेज नंबर 25 and 26. He broke one or two strings and was able to move his left arm a little. उसने 2-3 धागे तोड़े और अपनी लेफ्ट बाजू, जो उसका बाया बाजू था, उसको थोड़ा हिलाया. He tried to catch some of the little men. उसने उन आदमियों को पकड़ना चाहा जो उसके पेट पर थे, जो उसके सीने पर थे. But they all slipped through his fingers and ran away. लेकिन ये इतने छोटे थे कि वो उसके उंगलियों में से भाग गई. Then there was a loud shout. अचानक लोग चिल्लाने लगे. And little arrows came and hit Gilwar all over his body. उन लोगों ने गिलवर पर तीरों की बरसात की, बारिश की. क्योंकि ये बहुत छोटे कद के लोग थे, लिहाजा उनके तीर भी जो थे वो भी बहुत छोटे थे. बिल्कुल हमारे यहाँ जो नीडल्स होते हैं उससे भी छोटे थे. लेकिन they were sharp and painful. वो बहुत तेज थी और पेनफुल भी थी. उससे उसको दर्द हुआ जब उन लोगों ने देखा कि ये हिल रहा है, ये कहीं ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाए. लिहाजा उन्होंने गिलवर पर बहुत से तीर बरसाए. गिलवर said to himself, गिलवर ने अपने आप से कहा, these arrows are very painful and I won't try to break any more strings. क्योंकि बहुत से तीर जो मेरे जिस्म पर लगे हुए हैं बहुत पेनफुल है, बहुत दर्द दे रही है. लिहाजा मैं अपने आप को नहीं हिलाऊंगा, मैं अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश नहीं करूंगा. Try to break any more strings, but how can I free myself? लेकिन मैं अपने आप को आज़ाद, इसके बगैर मैं अपने आप को आज़ाद कैसे करूं. Gilver lay there quietly and did not move for a long time. गिलवर अब खामोश बैठ गया, उसने अपने आप को नहीं हिलाया. Now the teeny man did not shoot any more arrows at him. जब उन आदमियों ने देखा कि अब हिल नहीं रहा है, हरकत नहीं कर रहा है, उन्होंने वो तीर चलाने बंद किए. They made a platform near his head. उन्होंने एक प्लेटफॉर्म, जो थोड़ा ज़मीन से ऊपर जो होता है, जिसको हम चबूतरा कहते हैं, बनाया. स्टेज जिसको हम कहते हैं शाट में, स्टेज ऐसा जगह. नियर हिज हेड, उसके सिर के नज़दीक एक प्लेटफॉर्म बनाया. Several of them climbed on the platform and one of them spoke. एक आदमी उसके कान तक
पहुंचने के लिए उन्होंने वो प्लेटफार्म बनाया और एक आदमी बिल्कुल उसके कान के नज़दीक पहुंच गया और उससे कुछ बात की। बट गिलवर डिड नॉट अंडरस्टैंड द टीनी मैन's वर्ड्स, लेकिन उसको उनकी किसी बात उनकी कोई बात समझ में नहीं आई क्योंकि उनकी लैंग्वेज भी अलग थी। गिलवर वॉज वेरी हंग्री एंड थर्स्टी, अब गिलवर को बहुत भूख लगी और प्यास भी लगी। ही मेड सम साइंस फॉर फूड एंड ड्रिंक, उन्होंने कुछ इशारे किए पानी के लिए, खाने के लिए। दे अंडरस्टूड हिज साइंस, उन्होंने उसकी जो साइन लैंग्वेज है वो समझी, बॉडी लैंग्वेज वो समझ गए। एंड ब्रॉट हिम बास्केट्स फुल ऑफ टीनी लोव्स ऑफ ब्रेड एंड टीनी फ्रूट, छोटे छोटे रोटियां उन्होंने उसके साथ उनके उसके लिए लाई। लोव्स एक्चुअली दिस इज द प्लूरल ऑफ लोफ, लोफ जिसको हम कहते हैं रोटी के टुकड़े को। लोव्स ऑफ ब्रेड एंड टीनी फ्रूट, और बहुत छोटे छोटे मेवे उसके लिए लाए। गिलवर एट 2 or 3 loaves at time, वो एक ही साथ 2 3 रोटियां खाता था। देन दे ब्रॉट हिम वाटर इन टीनी टब्स, उन्होंने अब उसके लिए टब्स में पानी लाया। आपको ये बात याद रखनी है, उनके रोटियां भी साइज़ में कम है, उनका टब भी साइज़ में कम है, उनके एरोज भी साइज़ में कम है, लिहाजा उनका टब बिल्कुल हमारा एक प्याला जैसा होगा। He drank it and then went to sleep again. जब उसने रोटियां खाई, पानी पिया, उसको दोबारा नींद आ गई और वो दोबारा सो गया। The men then went to their king and said, ये जो वहाँ टिनी मैन थे वो अपने बादशाह के पास गए और उन्होंने उनसे कहा, देयर इज़ अ जाइंट नियर द शोर, सी शोर, समंदर के किनारे एक बहुत बड़ा आदमी है, एक देव पड़ा है। उनके लिए तो ये देव ही था क्योंकि वो खुद छोटे कद के आदमी थे। जाइंट, ही वॉज स्लीपिंग एंड वी टाइड हिम टू द ग्राउंड, वो सो रहा था लिहाजा हमने उसको ज़मीन के साथ बांध दिया है। व्हाट शैल वी डू विद हिम, अब हम उसके साथ क्या करेंगे। The king wanted to see the giant for himself, वो खुद देखना चाहता था उस देव को, उस बड़े इंसान को। He said, make a very big cart, इसके लिए एक बड़ा कार्ट बना दो आप, बड़ा घोड़ा या बैलगाड़ी, जिसको घोड़े खींचते हैं या कोई बैलगाड़ी खींचती है, ऐसा ही एक कार्ट उसके लिए बनाओ लकड़ी का। Put the giant on it and bring him here, उस पर उस इंसान को रखो, उस देव को रखो और उसको यहाँ ले आओ। The tiny man soon made a wooden cart, लकड़ी से एक कार्ट तैयार किया गया। It was 2 meters long, 2 मीटर लंबा, and 1 meter wide, और 1 मीटर उसकी वाइड जो विड्थ थी। एंड इट हैड 22 व्हील्स, उसके 22 पहिए थे, वो भी लकड़ी के बने हुए थे। द व्हील्स वेर ऑल्सो मेड ऑफ वुड। अब क्या हुआ उसके बाद, हंड्रेड्स ऑफ टिनी हॉर्सेस पुल्ड द कार्ट, वहाँ घोड़े भी बहुत ही छोटे कद के थे लिहाजा 100 घोड़ों ने उसको खींचा। एंड हंड्रेड्स ऑफ टिनी मैन जॉइनेड टुगेदर टू टाई गिलवर टू इट, और सैकड़ों आदमी मिलकर आए और उन्होंने गिलवर को उस पर रखा और उसके साथ बांध दिया। Then the horses pulled the cart with Gilbert on it. अब हार्स उसको खींचने लगे। The next day, दूसरे दिन, that means it took them 1 day, एक दिन उनको लगा बादशाह तक पहुंचने के लिए। The next day they reached the gate of the city, जहां उनका बादशाह रहता था उस शहर में पहुंच गए। Then the king of Lilliput came and saw Gilbert, वहाँ का बादशाह आ गया और उन्होंने खुद गिलवर को देखा। He was very surprised, वो हैरान हो गया। And said to himself, और अपने आप से कहने लगा, Oh, this man is very big, ये तो सचमुच बहुत बड़ा आदमी है। His arms and legs are like tall trees, उसके बाजू और टांगे तो दरख्तों के बराबर है, क्योंकि वहाँ दरख्त भी छोटे थे लिहाजा उन्हें लगा कि ये दरख्त के जैसे ऊंचे है उसके बाजू और टांगे। गिलबर was taken to an old temple and put there, क्योंकि टेम्पल बहुत बड़ी जगह होती है, किसी मकान में ये नहीं आ सकता था, रह सकता था।
आप अंदाज़ा कर सकते हो कि उनके मकान कितने छोटे होंगे, उनके दरवाजे, उनकी खिड़कियाँ। लिहाजा उन्होंने सोचा कि मंदिर एक ऐसी जगह है जो थोड़ी बड़ी है, वहाँ हम इसको रख सकते हैं। द किंग्स मैन टाइड वन ऑफ हिज लेग्स विथ स्ट्रॉन्ग चेन्स टू ए पिलर। मंदिर में एक पिलर था, एक थंब था, जिसके साथ उसका एक पैर बांधा गया मजबूत चेनों से, मजबूत जंजीरों से। गिलवर भी उसको नहीं तोड़ पा रहा था। क्राउड्स ऑफ पीपल केम एंड सॉ हिम। अब लोग उसको देखने हर रोज आते थे। लोगों की कसीर तादाद उसको देखने आ रहे थे। सम ऑफ देम शॉट एरोज एट हिज फेस। कुछ लोग मजाक के तौर पर, खेलने के तौर पर तीर उसके मुंह पर चलाते थे। बट द किंग स्टॉप्ड दिस। लेकिन बादशाह ने उनको ये करने के लिए मना किया। गिलवर डिड सम फनी ट्रिक्स एंड प्लीज्ड द किंग एंड द पीपल। गिलवर ने अब कुछ ट्रिक्स किए, अब कुछ ऐसे इशारे किए, अब कुछ ऐसे खेल किए जिससे लोग और जो बादशाह था दोनों खुश हो गए। देन वन डे गिलवर सेड टू द किंग। बहुत दिनों के बाद गिलवर ने एक दिन बादशाह से पूछा, बादशाह से सवाल किया, प्लीज़ टेक अवे माई चेन्स। मेहरबानी करके आप मेरी ये जंजीरें खोल दीजिए। आई वॉन्ट टू वॉक अबाउट। मैं चलना चाहता हूँ। द किंग सेड दैट विल बी डेंजरस। बादशाह ने जवाब दिया, ये तो खतरा होगा, इससे तो खतरा है, मैं आपको नहीं खोल सकता हूँ। यू विल वॉक ऑन पीपल्स बॉडीज एंड किल देम। अगर मैं आपको छोड़ दूंगा, आप लोगों को अपने पाँवों के नीचे कुचल डालोगे, आप उनको मार डालोगे, आप उनको नुकसान पहुंचाओगे। नाउ पेज नंबर 26। नो आई विल बी केयरफुल। गिलवर ने जवाब दिया, नहीं, आई विल बी, मैं एहतियात करूँगा, मैं एहतियात से चलूँगा। आई विल नॉट किल एनीवन, मैं किसी को नहीं मारूँगा। यूर पीपल विल बी क्वाइट सेफ। आपके जो लोग हैं, आपके जो मुल्क के जो लोग हैं वो बिल्कुल सेफ होंगे, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। गिलवर सेड। द किंग सेड टू हिज मैन। अब उस बादशाह ने अपने आदमियों से कहा, सिपाहियों से कहा, टेक हिज चेन्स अवे, कि आप गिलवर के जो जंजीरें हैं उनको निकाल दो। ही इज़ नॉट अ डेंजरस जेंट। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई खतरनाक देव है या खतरनाक इंसान है, बड़ा इंसान। देन गिलवर वॉज फ्री। अब गिलवर आज़ाद हो गए। एंड लिव्ड अमंग द पीपल ऑफ लिलपट फॉर सेवरल मंथ्स। और बहुत महीनों तक वो इन लोगों के साथ रहा लिलपट में। This was all about this story, गिलवर अमंग द लिटिल पीपल। किस तरह गिलवर एक इमेजिनरी कंट्री, मैंने पहले ही बताया है, एक ख्याली मुल्क जिसका नाम होता है लिलपट, वहाँ जाता है और किस तरह वो छोटे कद के लोगों के सामने के साथ रहता है। वहाँ उसके साथ बहुत से एडवेंचर्स होते हैं। यहाँ सिर्फ ये इस बात का जिक्र है कि वो किस तरह वहाँ पहुँच जाता है और फिर वो किस तरह आज़ाद हो जाता है। In next video we will discuss the exercise of this lesson. Till that, goodbye.